हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। जितने लोगों ने मेरी हेल्थ के हवाले से पूछा, थैंक यू सो मच। आज मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। सो अगर आप लोग नए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बॉटम पर हमारे पास क्या है, द व्हील। सो व्हील जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, चेंज होता है। उनको ट्रूली ऐसा महसूस होता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। प्लस इट्स अबाउट फॉर्चून, गुड karma. सो दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई अच्छाई की थी जिसके सिले में आप उनको मिले हैं। दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर आए हैं। दैट्स हाउ दे ट्रूली फील। आपकी वजह से दे आर अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। आपकी वजह से वो बहुत बेहतर इंसान बने हैं। बहुत ज़्यादा चेंज मे बी ना आया हो, बट काफ़ी चेंज आया है आपकी वजह से और बहुत पॉजिटिव चेंज आया है उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी ज़िंदगी में जब से आप आए हैं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वाओ, उनकी ट्रू फीलिंग्स। थोड़ा थोड़ा सा अभी मेरा गला इरिटेट कर रहा है तो उसको आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। 2 ऑफ चैलिसेस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये 2 ऑफ कप्स होता है। वाओ, द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उनकी ट्रू फीलिंग्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 9 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओ वाओ, द व्हील अभी भी बॉटम पर है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वाओ, 3 ऑफ चैलिसेस। तो आप उनके फ्रेंड भी हैं, आप उनके सोलमेट भी हैं। दे फील यू आर देयर फ्रेंड, उनके लवर, उनके साथी, उनके कंपेनियन, एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ दे ट्रूली फील। प्लस आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर नाइट नहीं है, हमारे पास किंग नहीं है। दे रियली फील कि आप उनसे अबव हैं हर लिहाज से। दे रियली फील समटाइम्स विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कि मेरी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसके आने से मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है, बट मैंने उसकी ज़िंदगी में क्या ऐड किया है, क्या मैंने उसके लिए कुछ आज तक किया है या नहीं। उनके दिल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको पिंच करती है कि उसने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत क्वालिटी ऐड की है, उसने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, इतना सपोर्ट किया है। आप में से कुछ लोगों ने मे बी फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और वो ये सोच रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा कि मैं भी डबल ट्रिपल इस इंसान को दे सकूं। जितना उसने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, मैं भी उसके लिए कुछ करूं। ये वो सोचते हैं। दैट्स हाउ दे ट्रूली ट्रूली फील। सो यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसीज़ है, इसके अलावा टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो वो ट्रूली ये फील करते हैं कि कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं जानबूझकर, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते जानबूझकर। उनके दिल में कॉन्स्टेंटली एक डर, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि ये इस अर्थ पर एक आखिरी इंसान होगा जिसको मैं हर्ट करूं।
कभी नहीं आपको हर्ट करना चाहते, बिकॉज़ आपने सिवा प्यार मोहब्बत के, सिवा उनकी भलाई के और कुछ नहीं किया। मतलब आप वो इंसान है उनकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल बेज़रर है, जो जिसका कोई मतलब जिससे कोई नुकसान नहीं है उन्हें कभी भी, सिर्फ अच्छाई ही मिली है उन्हें आपकी तरफ से। और इसी वजह से उनके दिल में ये कांस्टेंट एक बेचैनी, एक टेंशन लगी रहती है कि मेरी वजह से ये हर्ट ना हो जाए, मेरी वजह से ये खुश नहीं है, मे बी मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही या कर रहा, मे बी मैं उसको कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा। ये चीज़ उनको बहुत पिंच कर रही है। और ये इंसान एक बहुत डीप थिंकर हैं। ये इंसान कभी शो नहीं कराएंगे अपने चेहरे से कि उनके अंदर ये तकलीफ़ चलती है या वो इतनी गहराई में सोचते हैं, वो कभी शो नहीं करवाएंगे, बट अंदर ही अंदर उनको ये चीज़ खाती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये जो सोर्ड है ये हमें यहाँ पर भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई थॉट है, कुछ बहुत कोई क्लैरिटी है, कोई बात है जिसको लेकर ये इंसान बहुत परेशान है, जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है। ये बात उनको परेशान कर रही है कि मैं उसको बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं कैसे उससे शेयर करूं ये चीज़, या मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं ये क्लैरिटी उसको कैसे दूं, मैं उसको ये कैसे बोलूं। एन अमेजिंग इमेज है यहाँ पर, हमें मून भी नज़र आ रहा है, सन भी नज़र आ रहा है, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ लोगों के लिए इट्स सोलमेट, कुछ लोगों के लिए इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन कुछ लोगों के लिए है ये। सो ये इंसान कुछ चीज़ें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो आपसे आज तक हिडन थी वो आपको बताना चाहते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं बताई हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस बात का, कोई बात है उनके जहन में। सो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। दे रियली वांट टू प्रोवाइड, दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन यू। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं इसको बहुत खुशी दूँ, इसके दिल में बात आने से पहले इसको दे दूँ जो भी उसकी ख्वाहिश है, उसके कहते हैं ना कि कदमों में हर खुशी ला कर रख दूँ, इस तरह से सोचते हैं। और कभी कभार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैं बहुत अनलकी हूँ। कभी कभार सोचते हैं कि काश मेरे पास होता बहुत ज़्यादा तो मैं इसके लिए कुछ कर पाता या कर पाती, काश मुझे इतना मिल जाए, काश मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए तो मैं इसके लिए कुछ करूं, काश मेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाए। एवरी सिंगल डे दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। कभी नहीं सोच सकते थे आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, इतनी मोहब्बत करेगा, बट एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे उनको ये चीज़ खाती है कि मैं इस इंसान के लिए भी कुछ करूं। आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए बिल्कुल म्यूचुअल है, जितना आप उनसे प्यार करते हैं वो भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं। बट आई फील कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, जैसे आप में से किसी का बड़ा नाम है, या आप शहर में रहते हैं और वो किसी गांव में रहते हैं। सो यू नो कि शहर में रहने वालों का और गांव में रहने वालों का कितना डिफरेंस आ जाता है। सो ये चीज़ हो सकती है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इस तरह का कोई बहुत डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान। और ये भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं या आप कुछ काम करते हैं, दुनिया आपको जानती है, आपके पर्सन का वो वाला नहीं है, मतलब वो कहीं पर भी पब्लिक आई में नहीं है, वो कोई ऐसा चीज़ नहीं करते हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं आपसे। और वही सोचते हैं कि दुनिया इसके पीछे है, इसको तो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, इतनी रिकग्निशन इसको मिली है, और इसको मुझसे मोहब्बत है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यू नो। तो दे रियली फील ब्लेस्ड कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप उनके साथ हैं, और आप में कोई गरूर नहीं है, इतनी आपको रिकग्निशन मिल रही है फिर भी आप में गरूर नहीं है। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है, ये सब के लिए मैसेज नहीं है। सो बाकियों के लिए, कलेक्टिव के लिए सिंपली ये मैसेज आ रहा है कि दे रियली सी यू अबव देम, दे रियली फील के
आपके साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, वो आपको बहुत खुशी देना चाहते हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, और वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, देयर ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स उनकी स्पिरिट। ओके, बॉटम पर है हमारे पास द हाई प्रीस्ट। वेरी नाइस एनर्जी। आई थिंक दिस इज़ हेरोफेंट एनर्जी। आपकी वजह से उन्होंने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोर्स एनर्जी से कनेक्ट किया है, आपसे कमिट करना चाहते हैं जिन लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई है। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए कि अमेजिंगली हमारे पास यहाँ जस्टिस कार्ड आ गया। और आपको याद होगा अभी रीडिंग में मैं बात करी थी इंसाफ के बारे में, कि मैं उसके साथ इंसाफ कर पा रही हूँ या नहीं, कर पा रहा हूँ या नहीं, ये उनके जहन में बात बहुत ज़्यादा घूमती है। सो वी हैव दिस फूल एनर्जी, दिस इज़ अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। फिर हम, ओ माई गॉड, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए द हाई प्रीस्टेस एंड द हाई प्रीस्ट। वाओ। सो स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रहे हैं और आपके लेवल पर होना चाहते हैं, सब चीज़ें लर्न करना चाहते हैं। जितना नॉलेज आपके पास है वो आपसे नॉलेज ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। दे सी यू एज देयर मेंटोर। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। और आपको पता है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, मोहब्बत तो है ही है, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आपने जिस तरह की एक ज़िंदगी गुजारी है, और ये जो आप द हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस के मकाम पर हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी जर्नी लाइफ की आसान नहीं थी। आपने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ठोकरें खाकर लाइफ में अपने आप को इस मकाम पर पहुंचाया है, और वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो आपके उन स्ट्रगल्स में नहीं थे आपके साथ, बट ऑब्वियसली आपने उनसे शेयरिंग की है, और वो एज एन ह्यूमन आपको जानना शुरू हुए तो उनको पता चला, और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं आपकी स्ट्रगल, आपकी जिस भी मकाम पर आज आप हैं, सेल्फ मेड हैं, और जो भी स्ट्रगल्स आपने की, तो आपसे बहुत कुछ लर्न किया है उन्होंने, और आगे भी करना चाहते हैं। और उनको लगता है आप उनके मेंटोर हैं। जब आपकी परेशानियों को देखते हैं तो अपनी परेशानियां समटाइम्स भूल जाते हैं कि इस इंसान ने तो मुझसे भी ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल की है, इसकी ज़िंदगी में तो मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। टेम्परेंस। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस फिर से आ गया है, ये स्टार साइंस हैं। सो आई फील कि ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। दे ट्रूली वांट के वो आपके सारे बर्डन्स ले लें। दे ट्रूली फील एंड दे वांट के आपकी सारी परेशानियाँ वो ले लें, आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख ना हो, और आपके साथ बांटना चाहते हैं अपनी हर खुशी। सिर्फ आपको खुशी देना चाहते हैं, आपकी खुशी की वजह बनना चाहते हैं, आपके लिए प्रेजेंट होना चाहते हैं। दैट्स व्हाट दे ट्रूली ट्रूली फील, एंड दैट्स अमेजिंग, ब्यूटिफुल। ये इंसान बहुत आपका एहसास है उनके दिल में। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है, बट ये मैसेजेस किसी के लिए तो हैं, बिकॉज आज मैं जिन कलेक्टिव की एनर्जी में ट्यून इन हूँ, किसी के लिए ये मैसेजेस सुनना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा इंसान है, आपकी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अभी वो मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, बट डीप डाउन उनके दिल में दे ट्रूली ट्रूली वांट कि वो कुछ करें इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए इंसाफ करें, प्रोवाइड करें, हर चीज़ कर सकें आपके लिए, आपको खुशी दे सकें। दे ट्रूली ट्रूली वांट दिस। सो आपसे बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं वो, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है आपसे, आप उनके मेंटोर हैं। आपके बिना ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो जाएगी। दे कैन नॉट इमेजिन अ डे विदाउट यू, नेवर। उनके जहन में, एंड यू नो कि कुछ लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मैसेज आ रहा है। कुछ लोग अपनी लाइफ के 40s में मिले हैं, मुझे लग रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। और वो सोच भी नहीं सकते थे कि अब अपने 40s में मैं किसी इंसान से ऐसे जुड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा या करूंगी। और उनको लगता है अब ये लाइफ टाइम का कनेक्शन है। उनको नहीं पता था कि अपने ज़िंदगी के इस हिस्से में उनको किसी से मोहब्बत हो जाएगी और कोई इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, और इतना ख़ास हैं आप उनके लिए। तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक सर्टन वे में ज़िंदगी गुजारने के आदी थे,
और ज़िंदगी के 40 साल गुजरने के बाद कोई उनकी ज़िंदगी में आया और उसने उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और वो ट्रांसफॉर्म हो गए। और अब हर कोई उनसे पूछता है कि आप में तो बड़ा ये चेंज, खूबसूरत चेंज आ गया है। आपके 30s में, 20s में ये चेंज आपके अंदर हमने नहीं देखा, तो ये तो बड़ा खूबसूरत चेंज आपके अंदर आ गया। तो आपने उनको बड़ा ग्रूम भी किया है, बड़ा आपने उनके अंदर मोटिवेशन डाली है, ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव आपने उन्हें, एक नई साइड दिखाई है ज़िंदगी की। तो वो एक ही साइड ज़िंदगी की देख रहे थे, लेकिन अब वो ज़िंदगी को आपकी नज़र से भी देखना शुरू हो गए हैं। दैट्स हाउ दे ट्रूली ट्रूली फील अबाउट यू एंड दैट्स वंडरफुल। सो आपका उनकी ज़िंदगी पर एक बड़ा इम्पैक्ट है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये रिश्ता बहुत ईजी है या बहुत ही बेड ऑफ रोजेज है। नो, ऑब्वियसली आप लोगों के कनेक्शन के चैलेंजेस भी हैं। अभी आप मे बी खुश ना हो उनसे, मे बी वो नहीं आपके एक्सपेक्टेशंस पर उतर पा रहे पूरा, बट उनके दिल में ये बात है कि मैं नहीं कर पा रही या कर पा रहा, बट आई वॉन्ट टू डू। इंटेंशन वहाँ पर पूरी है, उनकी फीलिंग है कि मुझे करना है इस इंसान के लिए कुछ, मुझे उसको खुशी देनी है। सो कोई नेगेटिव थॉट या इंटेंशंस उनकी बैड नहीं है आपके लिए। दे लव यू, दे लव यू। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड डीप। सो अब हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, हाउ दे ट्रूली फील। इसमें से कुछ पास्ट एनर्जी भी आ सकती है। लेट्स सी हाउ दे ट्रूली फील। ओके, बॉटम पर हमारे पास है, दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। सो मे बी आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन हुई, आपने उनसे दूरी इख्तियार की बिकॉज यू रियली वांटेड कि ये इंसान अपना लेसन लर्न करें। एंड येस, वो कह रहे हैं कि इट वाज अ वेरी हार्ड लेसन टू लर्न, बट फाइनली उन्होंने अपना लेसन ले लिया है और अब वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। आई डिडंट थिंक यू वुड वॉक अवे। ओ माई गॉड, येस, उन्होंने सोचा नहीं था कि आप वॉक अवे करेंगे। जिन लोगों की अभी सेपरेशन है उनके लिए मैसेज है ऑब्वियसली। तो इट वॉज़ अ हार्ड लेसन। उनको लगा था आप नहीं जाएंगे, बट उन्होंने देखा कि ये तो जा रहा है इंसान, इसने तो वॉक अवे कर लिया है। सो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई मिस मेकिंग लव टू यू, आई विल डू एनी थिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन। ओ, सो दे लव यू अ लॉट, they miss you. So we have, I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. Oh, so they are missing you so, so much. So much. I am at a crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. ये उनकी past energy है। उनको लगता था कि अभी सिंगल रहना ठीक रहेगा, रिलेशनशिप इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्क, अभी मैं इसके लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ। बट देन यू केम इन देयर लाइफ और फिर सब कुछ चेंज हो गया। नाउ दे आर कम्प्लीटली, दे आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ बेसिकली। सो देन वी हैव, आई एम रेडी टू कम क्लीन, आई कांट लूज यू अगेन। अमेजिंग मैसेजेस, वही बात जो मैं आपसे कर रही थी। I love your swag, you are the whole package, yes, the empress। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप देखें कि इस पूरे डेक में और भी बहुत से नेगेटिव मैसेजेस भी हैं, बट बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे अभी। येस, आई वॉज चीटिंग, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज, ये सबके लिए नहीं होगा। सो अगर आपकी सिचुएशन में चीटिंग थी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं येस मैंने चीट किया। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको सच नहीं बता रहे थे एंड देन यू वॉकड अवे, उन्होंने झूठ बोला। और मे बी वो आपका रिएक्शन देखना चाहते थे आप कितने पॉजेसिव हैं, आप क्या करेंगे। तो उन्होंने आपको ये बोला कि आई डोंट लव यू, आई डोंट वांट दिस कनेक्शन, या सो दे वर चीटिंग। तो आपने वॉक अवे कर लिया और इट वाज अ हार्ड लेसन टू लर्न, और उनको नहीं लगा था कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, बट आपने वॉक अवे कर दिया। तो अब उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक विद दिस कार्ड। सो अब हम आपके लिए कुछ
एफर्मेशंस लेंगे, कुछ एंजल नंबर्स लेंगे और फिर यस नो और लेटर्स नंबर्स पे आएंगे. लेट्स सी क्या एफर्मेशंस हैं आपके लिए. सो दे मिस यू अ लॉट, क्लियरली हमें नज़र आ गया है. सो वी हैव नंबर 14 बॉटम पर, आई एम प्रैक्टिकल. सो आप प्रैक्टिकल हैं और ये आपकी एफर्मेशन भी है. अगर आपको मुश्किल होता है प्रैक्टिकली सोचने में तो आप ये अफर्म किया करें, आई एम प्रैक्टिकल. So we have 555. I'm optimistic. Stay positive. A major shift is about to come into your life, experience, and change your path's direction. Be open and stay positive. So 555 हो सकता है आपको नज़र आएगा जब चेंज आने वाला होगा आपकी लाइफ में, ह्यूज चेंज, या फिर ये इंसान आने वाले होंगे अगर आप लोग साथ नहीं हैं. 33. I'm expanding. Any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. Very nice. And then we have number 1. I am innovative. You are a self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. Already I feel मैं आपकी एनर्जी पिक की थी कि लाइफ में आपने बहुत टफ टाइम्स देखे हैं बट आप अपने आप को अपने एक मकाम पर पहुंचाया है, आप बड़े सेल्फ मेड हैं. सो ये आपकी एनर्जी कंफर्म हुई है. नंबर 9. आई एम compassionate. It's your compassion that makes you shine. You are devoted to helping the creator good and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. Very nice. आप में से कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिससे और लोगों की हेल्प होती है, या ये आपकी नेचर में शामिल है कि आप किसी के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देखते हैं तो आप उसके लिए बोलते हैं. सो ये आपका एक गिफ्ट है. यही चीज़ आपको दूसरों से यूनिक बनाती है. आप में कंपैशन होता है, हमदर्दी है दूसरे लोगों के लिए, आप एहसास करने वाले इंसान हैं. सो ये नंबर्स हैं और ये आपकी अफर्मेशंस हैं जो आप कह सकते हैं अगर आप कहना चाहते हैं डेली बेसिस पर. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और वहाँ पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. इसको हम सेंटर में ले आते हैं. ओके, सो ये सेंटर में आ गया है एंड लेट्स स्टार्ट. सो हमारे पास आ गया है 333. वाओ, यहाँ पे भी 33 है. F888 GCQ 4MA88777 QAJV. सो आपका आंसर मे भी आया है 999. सो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, टिकटॉक का लिंक, फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा. सारे ऑथेंटिक मेरे अकाउंट्स हैं और स्कैमर्स से आप लोग बच के रहिएगा. बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं और ख़ास तौर पर टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे स्कैमर्स हैं. नंबर 5 444111 वाई. सो फ्रेंड्स, इंडिया से रीडिंग्स हम नहीं ले रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि इंडिया से पेमेंट का कोई भी ज़रिया नहीं है पाकिस्तान में, और ये मसला हल होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है. सो अगर आपका किसी और कंट्री में कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड हैं जो पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से पाकिस्तान में, तब आप रीडिंग ले सकते हैं. बट इंडिया से पेमेंट का कोई तरीका नहीं, इसलिए इंडिया से हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं.
आर, बट बहुत सारे इंडियन से मैंने कनेक्ट किया है जो डिफरेंट और मुल्कों में हैं, यूके, कनाडा, यूएसए, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा मुझे प्यार मिला। थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान में भी बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।